भारत और यूएस ट्रेड डील को भले ही सरकार एक अचीवमेंट मानकर सेलिब्रेट कर रही है, पर इस ट्रेड डील ने जो सवाल खड़े किए हैं, सरकार अब उनके जवाब ढूंढती फिर रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ थे टीवी पर। तो भारत और यूएस के बीच एक ट्रेड डील होती है। भारत और यूएस दोनों ही अपने अपने यहाँ ये क्लेम करते हैं कि हमने एक बेहतर डील निगोशिएट की है। भारत का अचीवमेंट ये है कि उसने यूएस के साथ 18% के टैरिफ निगोशिएट किए हैं, जो सभी नेबरिंग कंट्रीज से बेहतर हैं। और यूएस का अचीवमेंट ये है, बल्कि यूएस के एक नहीं कई अचीवमेंट्स हैं। जैसे अब भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर का एक्सेस, जिसको भारत ने अभी तक का यूएस के लिए बंद कर रखा था, इस ट्रेड डील में भारत एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर का एक्सेस भी यूएस को दे देगा, जहां पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स रिड्यूस होंगे और रिड्यूस होते होते ग्रेजुअली जीरो तक आ जाएंगे। ये ट्रेड डील हुई तो ट्रंप ने पोस्ट करके ये सारी जानकारी साझा करी। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत ने कमिटमेंट दिया है कि भारत यूएस से $500 बिलियन के गुड्स परचेज करेगा। तो जिस तरह से डिटेल सामने आई, प्रथम दृष्टि ये लगा कि ये डील भारत के कम और यूएस के फेवर में ज्यादा हुई है। सरकार से इस पर सवाल उठाए गए और पिछले 8-10 दिन से सरकार इसी पर सफाई देती दिखाई दे रही है। रशिया से ऑयल परचेज करने पर सवाल पूछे गए तो जवाब मिला कि 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना हमारी सुप्रीम प्रायोरिटी है। भारत रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा या डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कहा कि परचेज करना बंद कर देगा, इस पर कोई बात नहीं कही गई। फॉरेन मिनिस्टर अफेयर्स जयशंकर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बात आप कॉमर्स मिनिस्ट्री से जाके पूछिए। कॉमर्स मिनिस्ट्री से पूछा गया तो कहा गया ये बात आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जाकर पूछिए। Talk to us about, the talks on the trade deal. Were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? ये इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। खैर, अपने क्लेम्स को रीअफर्म करते हुए यूएस की तरफ से एक फैक्ट शीट प्रेजेंट की गई, जिसमें भी सेम दावे किए गए। रिएक्शन यहां फार्मर्स यूनियन की तरफ से आया, जिन्होंने 12 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर दिया। कंसर्न है यहां पर यूएस को भारत के फार्म और डेयरी सेक्टर का एक्सेस देना। कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल साहब बार बार ये कह रहे हैं कि भारत का एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पूरी तरह से इंश्योर है, पर डोनाल्ड ट्रंप की वाणी कुछ और ही कह रही है। और साथ ही यूएस की ये फैक्ट शीट, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातों को दोहराया गया है। यूएस और भारत के बीच ये ट्रेड डील मिड मार्च में कंक्लूड होनी है। अभी बस एक इंटरिम डील हुई है, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन अभी तय की जा रही हैं। जब तक ये डील कंक्लूड होगी तब तक काफी चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन किस पर कितना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बना लेता है, और शायद पिछले 2 दिनों में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इसी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से यूएस ने अपनी फैक्ट शीट को रिवाइज किया है। इस रिवीजन में भारत सरकार के कुछ ऐसे कंसर्न्स को एड्रेस किया गया है जिन पर सरकार को जवाब देते नहीं बनना था। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर का एक्सेस, स्पेशली पल्सेस को लेकर। पल्सेस यानी कि दालों के मामले में भारत दुनिया का टॉप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। प्रोडक्शन के मामले में हम दुनिया भर का 25% शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं, और कंजम्पशन के मामले में हम इसी 25% का 27% खुद कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसे में यूएस के हाईली सब्सिडाइज पल्सेस भारत में जीरो टैरिफ पर आती हैं, तो ये इस सेक्टर पर गहरा असर डालने वाला था। यूएस ने जब पहली बार फैक्ट शीट रिलीज की थी तो उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन DDGs। ये DDGs एथेनॉल प्रोडक्शन के टाइम के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जानवरों को फीड करने के काम आते हैं। आगे लिखा है रेड सोरगम, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स, सर्टेन पल्सेस, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर ये जो पल्सेस लिखा हुआ है, रिवाइज फैक्ट शीट में ये पल्सेस टर्म गायब है। इसके अलावा भारत में इस ट्रेड डील को लेकर एक मुद्दा 500 बिलियन यूएस प्रोडक्ट्स के परचेज को लेकर भी था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि भारत ने कमिट किया है, यहाँ पर भी लैंग्वेज में चेंज है। इस कमिट वर्ड को इंटेंड से रिप्लेस कर दिया गया है। इंटेंड यानी कि ऐसा करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं है, पर भारत ऐसा करने की कोशिश करेगा। तो ये भी एक बड़ी राहत मिली है यूएस की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसके अलावा एक चीन डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर भी देखने को मिला, जहां पर पहले ये लिखा था कि इंडिया इन टैक्सेस को रिमूव करेगा, पर अब लिखा है कि यहां पर इस पर निगोशिएशंस होंगे। डिजिटल सर्विस टैक्स यानी कि गूगल, मेटा, चैट जीपीटी, ये जो सर्विसेज हम यहाँ पर इंडिया में यूज करते हैं, इससे इन कंपनीज को जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस पर भारत सरकार टैक्स चार्ज करती है। इसी को हम डिजिटल सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से यूएस ने अपने स्टेटमेंट से पलटी मारी है। भारत सरकार को कुछ राहत जरूर मिली है, पर रशियन ऑयल परचेज को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लेवरोव ने कहा कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा। ये अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी ने नहीं कहा है, ना पीएम मोदी ने,
द इंडिया की तरफ से किसी और ऑफिशियल ने। तो जी हाँ, अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा है सिवाय डोनाल्ड ट्रंप ने। जो एडिशनल 25% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे उसे इस कंडीशन के साथ हटा दिया गया है कि जब तक भारत रशिया से ऑयल परचेज नहीं करता तब तक ये 25% टैरिफ हटे रहेंगे। कहने का मतलब ये कि एडिशनल 25% के टैरिफ फिलहाल के लिए हटा दिए गए हैं। 25% के जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर लगे थे उन्हें रिड्यूस करके 18% पर ला दिया गया है। इस ट्रेड डील की टर्म्स एंड कंडीशन अभी भी निगोशिएशन के फेज में है। जब तक फाइनल डील कंक्लूड नहीं होती है तब तक बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसी तरह का अल्टा पलटा चलता रहेगा। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि जब ये डील फाइनली कंक्लूड हो तो वो दोनों ही देशों के लिए एक विन विन डील हो।